9 बजे तक श्रद्धा सिंह नहीं पहुंची तो उप सरपंच ने झंडा फहरा दिया। आप दलित समुदाय से आते हैं, ये बात सच है? सर, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महिला होना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। छोटी छोटी चीजें जो पुरुषों को यूं ही हासिल हो जाती हैं, उसे हासिल करने के लिए महिलाओं को बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। बहुत सारे मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत तरह से अपने आप को साबित करना पड़ता है। और जब बात जनप्रतिनिधित्व की आती है, भागीदारी की आती है, तब हमारा समाज महिलाओं के मामले में, दलितों के मामले में, पिछड़ों के मामले में, आदिवासियों के मामले में, अल्पसंख्यकों के मामले में इतनी छोटी सोच का नजर आने लगता है कि उसका संघर्ष और विशाल हो जाता है। सतना में एक घटना घटी। एक सरपंच जाती हैं 15 अगस्त को अपने पंचायत भवन पर झंडा फहराने के लिए, और जब वो वहां पहुंचती हैं तो पता चलता है कि पहले ही झंडा फहराया जा चुका है। इसके 2 दिन के बाद ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है। ग्राम सभा की बैठक में महिला सरपंच जो वहां की हैं, जो सतना का वो गांव है, ग्राम अकौना और रामपुर बघेलान पंचायत है। तो जब सरपंच पहुंचती हैं और वहां पंचायत सचिव होते हैं, वो कुर्सी पर बैठे होते हैं पैर पर पैर चढ़ाकर, और सरपंच खड़ी रहती हैं। और जब सरपंच कहती हैं कि मेरी कुर्सी कहां है, तो पंचायत सचिव कहते हैं कि आप अपनी कुर्सी घर से लेकर आइए, और नहीं तो आप जमीन पर बैठिए, फर्श पर बैठिए। यह मामला मध्य प्रदेश का है। डबल इंजन की सरकार है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या दिल्ली में जो नारे उछाले जा रहे हैं, क्या वही नारे वाकई गांवों तक पहुंच रहे हैं? जो दिल्ली में बातें हो रही हैं, जो राजधानियों में बातें हो रही हैं, क्या उन बातों का कोई असर उस स्तर पर हो रहा है जहां वाकई उन नारों की जरूरत है, उनके जमीन पर उतरने की जरूरत है, उनके धरातल पर उतरने की जरूरत है? क्या यह सिर्फ पुरुष प्रधान समाज का मामला है, या फिर इसके साथ जाति का मामला भी जुड़ता है, या फिर यह सत्ता, जाति और महिला, इन तीनों के त्रिकोण में फंसी हुई एक स्त्री के संघर्ष को इतना बड़ा बना देता है जहां हम सही सही उसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते? तो हमारे साथ ग्राम अकौना की सतना की सरपंच श्रद्धा सिंह है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उन्हें झंडा फहराने से रोका गया, उन्हें कुर्सी लाने को कहा गया पंचायत की बैठक में। उनसे कहा गया कि अगर आप घर से कुर्सी नहीं लाती हैं तो आपको जमीन पर बैठना पड़ेगा। तो श्रद्धा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्टिकल 19 पर। हमारे साथ श्रद्धा जी के साथ जानवी संतोष यादव हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो श्रद्धा जी, सबसे पहले तो बताइए कि क्या हुआ था। पहले तो हम आएंगे, जिस दिन 17 तारीख को बैठक थी पंचायत की, उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले बताइए कि 15 अगस्त को क्या हुआ था। सर, क्या हुआ था कि जब मैं वहाँ 15 अगस्त को सचिव ने मुझे कॉल किया कि आप आ रहे हैं। मैं बोली ठीक आ रही हूँ। जैसे ही मैं ध्वजारोहण के लिए गेट में पहुंची, तैसे ही ध्वजारोहण कर दिया गया। आप सचिव पहुंची, और आप कितने बजे पहुंची थी श्रद्धा जी? सर 8:30 बजे। 8:30 बजे। आपके 8:30 सतना के डीएम हैं अनुराग वर्मा। उन्होंने कहा कि हमने जांच कराई है, 8 जी बजे सर। ध्वजारोहण का वक्त था, 9 बजे तक श्रद्धा सिंह नहीं पहुंची तो उप सरपंच ने झंडा फहरा दिया। क्या ये बात सच है? सर, मैं उसके बीच में ही पहुंच गई थी। मतलब उन्होंने आपको आते हुए देखा और उसके पहले जल्दी जल्दी झंडा लहरा दिया? जी सर। तो आपकी पुरानी खुन्नस है, दोनों के बीच में बनती नहीं है, या कुछ और मामला है? सर, उन दोनों मिले हुए थे।
और सोचे कि हम फोन भी लगा लेते हैं, ध्वजारोहण भी कर देते हैं ताकि हमारा नाव ना लगे। और जैसे ही मैं वहां अच्छा पास पहुंची, तैसे ध्वजारोहण कर दिए। अच्छा। उन लोग की प्लानिंग थी सर। तो आप कह रही हैं कि पंचायत सचिव और उप सरपंच दोनों मिले हुए थे। सर मिले जुले थे दोनों। तो पंचायत सचिव का क्या नाम है? विजय सिंह। विजय सिंह। और उप जी। सरपंच का? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। जी सर। दोनों एक ही जाति के हैं? नहीं, एक तो पटेल है, तो ठाकुर है। धर्मेंद्र सिंह ठाकुर है, ठाकुर अच्छा बघेल है। अच्छा, जो पंचायत सचिव हैं वो ठाकुर हैं। नहीं सर, वो अच्छा, पटेल है। वो पटेल हैं। जी सर। और जो उप सरपंच है वो बघेल हैं, वो ठाकुर हैं। सर अच्छा, फिर 17 तारीख को क्या हुआ श्रद्धा जी? 17 तारीख को ये हुआ सर कि 17 तारीख को ग्राम सभा रखी गई थी गांवों में। जैसे वो गांव पंचायत के अंदर 2 गांव आते हैं। जैसे एक तो पंचायत हो गया, एक उसके गांव अंदर की गांव आता है। तो वहां पास जब मैं पहुंची, ग्राम सभा रखी गई थी। तो वहां तो पास कहाँ 2 रखी, लोग। किस गांव में रखी गई थी ये ग्राम सभा? क्या बोले सर? आप ये ग्राम सभा जो है किस गांव में रखी गई थी? ग्राम टिकरी में। टिकरी में, ठीक है। जी सर। फिर? फिर जब मैं वहां पास बैठी, वो दोनों कुर्सी में बैठे हुए थे, सचिव और उप सरपंच। ठीक है। फिर उनके दोनों लोग के द्वारा यह कहा गया कि आप बैठ जाओ, या फिर जमीन खड़ी रहो, या जमीन में बैठ जाओ, या फिर अपने घर से कुर्सी लाकर बैठ जाओ। ये किसने कहा, पंचायत सचिव ने कहा या उप दोनों के सरपंच ने द्वारा कहा? कहा गया सर। हाँ? दोनों के द्वारा, सचिव और उप सरपंच के द्वारा। अच्छा, तो ऐसा आपको क्या वजह लगती है इसके पीछे? आपका महिला होना इसके पीछे वजह है, या आपका किसी और जाति का होना इसके पीछे वजह है? आपको क्या लगता है? सर सोची समझी साजिश थी इन दोनों की, और महिला का अपमान कर दिए। महिला का अपमान है ये? जी सर। ये चुनावी रंजिश आपको लगती है? जी सर। आपने एक चिट्ठी लिखी है मंत्री को, पंचायत मंत्री को, ये बात सच है? जी सर। क्या लिखा है उस चिट्ठी में? वही कि सर हमें ध्वजारोहण नहीं करने दिया सर। हमें दबाव डालते, हर पास स्वतंत्रता दिवस में ध्वजारोहण नहीं करने दिए, और फिर मुझे कुर्सी में नहीं बैठने दिया। यही सब के बारे में लिखी हूँ। ये चिट्ठी आपने पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल को लिखी है? जी सर। महिला को उनकी तरफ से कोई जवाब आया है? यही बोले हैं सर कि महिला का अपमान हुआ होता है, महिला का अच्छा, सम्मान नहीं किया जा रहा है। आपके साथ जानवी संतोष यादव है। जानवी जी, जानवी जी, आपको क्या लगता है कि ये जो कहा गया कि घर से कुर्सी लेकर आइए, पंचायत की मीटिंग में कहा गया कि कुर्सी लेकर आइए या जमीन पर बैठ जाइए, क्यों कहा गया ये? आपकी समझ में क्या लगता है, इसके पीछे क्या वजह रही? इसके पीछे वजह ये है कि हम महिलाओं का शोषण किया जा रहा है इसमें। मतलब एक तरह का कहा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दीजिए, और दूसरी तरह हमें उतना सम्मान नहीं दिया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है हमारा। क्योंकि हम, उनका कहना ये कि हम उनके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पा रहे हैं। नहीं, कदम से कदम मिलाकर तो उनको सरपंच के साथ चलना चाहिए, उप सरपंच को। जी। संतोष जी, ये बताइए कि क्या इसके पीछे जाति कोई वजह हो सकती है? अब जाति को हम नहीं कह सकते, हो भी सकती है। हालांकि कहा जा रहा है इनके द्वारा कि जाति की मेन वजह है वहाँ, मतलब हमारे जो ठाकुर हैं वो इन पे ज्यादा शोषण कर रहे हैं। हम्म। और हर पंचायत की, एक ही पंचायत की नहीं है, सतना जिले में हर पंचायत में यही हो रहा है कि ग्राम पंचायत में जाइए तो सरपंच और सचिव मिलके एक साथ काम नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, जी। तो नहीं, मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें महिलाएं ज्यादा पीछे छूट रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी इलाके होंगे जहां महिलाएं उप सचिव होंगी, वहां उप सचिव काम हो रहा नहीं है। है। कुछ जी। जगह महिलाएं सरपंच हैं, कुछ जगह महिलाएं उप सरपंच होंगी,
तो महिलाएं जी। सरपंच बन जाती हैं तो ज्यादा दिक्कत होती है क्या पुरुषों को काम करने में? होती मेन महिलाओं के कारण ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि महिलाएं जहाँ हैं तो वहाँ महिलाओं के साथ काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। आप जिला पंचायत सदस्य हैं, आपको भी ये दिक्कत होती है? होती है, हमें भी हर जगह होती है। मेन तो सबसे ज्यादा सचिव परेशान कर रहे हैं हर क्षेत्र के। देखिए सचिव तो सरपंच को रिपोर्ट करेंगे ना, सचिव अपने आप में तो कुछ नहीं कर सकते। जी। तो सचिव बात नहीं मानते, सचिव की शिकायत करें तो सचिव तो के लिए तो दिक्कत हो जाएगी। सचिव की शिकायत की है आपने श्रद्धा जी डीएम से? जी सर। लिखित शिकायत की है आपने कि आपका कहा नहीं मानते, आपके साथ तालमेल बनाकर नहीं चलते? जी सर, मैम पूछी तो मैं मैम से बोली हूँ, वैसी शिकायत वैसे नहीं हुई है। यही इसी के बारे में शिकायत हुई है कि ध्वजारोहण नहीं करने देते, कुर्सी में बैठने नहीं देते। पर सुनते सही में नहीं, कुछ भी नहीं सुनते सर, अपनी मनमानी करते हैं। तो ये पहली दफा हुआ कि आपको कुर्सी नहीं दी गई और आपको कुर्सी घर से लाने के लिए कहा गया, या इसके पहले भी ये हो चुका है? एक बार हो चुका था सर, पर उसके लिए ज्यादा चर्चा नहीं की थी। हो गया वो, एक बार वैसे भी की थी, कुर्सी हटा लिए थे, मैं बैठने लगी थी, कुर्सी हटा लिए थे। आप ये बैठने लगी दोबारा कुर्सी घटना। हटा लिया? जी सर, ये उधर उप मैं सरपंच ने किया या सचिव ने किया? वो पहले का मामला है सर, उनका वो हो गया है, मतलब पद से हट गई है वो। पहले अच्छा जो वो हट रोजगार गए, तो दिखाया था, वो पुराने ऐसा वाले की। सचिव ने किया था? जी सर। मतलब सचिव बदल गए लेकिन रवैया नहीं बदला, जो जैसे चलता था नहीं वैसे सर, चल रहा मतलब है। कि रवैया वहाँ को वैसे जैसे चल रहा था वैसे ही है। सचिव भले बदल गए, दूसरे आ गए। अब आप क्या चाहती हैं? सर हम यही चाहते हैं कि महिला को अधिकार मिले, उनको सम्मान किया जाए और उन लोग को, दोषियों को सजा दी जाए जो महिला का अपमान नहीं करते हैं। जी सर। कुछ 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 जगहों पर हमने पढ़ा कि, और उस पर आपत्ति भी हुई है कि आप दलित समुदाय से आती हैं, ये बात सच है? हम पटेल हैं सर। अच्छा आप पटेल हैं, आप पिछड़ी जाति से आती हैं? ओबीसी में आती हूँ। जी सर। ओबीसी। तो जी आप सर। पिछड़ी जाति से आती हैं, आपके सरपंच बघेल हैं, ठाकुर जाति के हैं, जी सर। तो उप आपको लगता है सरपंच इस उप सरपंच है, इसकी वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही है? जी सर। अच्छा, तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो और यही तो आपको बोलते बड़ी हैं सर, शिकायत बोलते है हैं वो। कि दिखाते क्यों नहीं, बोलते हैं पेपर कभी भी सुरक्षित नहीं है, ना बेटी और ना बहन और ना ही माताएं। अच्छा, आप किसी पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं? नहीं सर। नहीं। तो एक आखिरी सवाल श्रद्धा जी, अब क्या इस मामले में आप और आगे जाएंगी, डीएम को, मुख्यमंत्री को, पंचायत मंत्री को शिकायत करेंगी या इसको यहीं छोड़ देंगी? क्या करने वाली हैं आप? सर जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो हम आगे ही बढ़ते जाएंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। जी सर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया श्रद्धा जी और जानवी जी आर्टिकल 19 से बात करने के लिए। धन्यवाद सर।